हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन विद्या कैरियर अकेडमी। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप 20 क्वेश्चंस हम लेके आ गए हैं टेस्ट सीरीज नंबर 4 में। और इसके पहले हम 3 टेस्ट सीरीज आपको दे चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए। और किसी भी प्रकार की आप जेई के एग्ज़ाम देते हैं किसी भी स्टेट का या फिर पब्लिक सेक्टर का, तो वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एई के एग्ज़ाम के लिए भी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स के हम 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन। किसके किसके बीच का रिलेशनशिप होता है न्यूटन्स लॉ? तो ये रिलेशन होता है शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन के बीच में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है द सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट ए नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू डेट ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन मर्करी का जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर की तुलना यानी कि पानी की तुलना में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक होता है, पानी की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। पिस्यूडो प्लास्टिक इज ए फ्लूइड फॉर विच। तो इसके बारे में जो सही आंसर है वो ये है कि डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीज। अगले प्रश्न पे आते हैं। काइनेटिक विस्कोसिटी डिपेंडेंट अपॉन। काइनेटिक विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेंसिटी, घनत्व के ऊपर डिपेंड करती है काइनेटिक विस्कोसिटी। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। लिक्विड शेप, लिक्विड का द्रव का आकार कैसा होता है? उसके बारे में यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कैन बी कंप्रेस्ड वेरी मच, ये लिक्विड तो कंप्रेस किया नहीं जा सकता है। ऑक्यूपाई डेफिनेट शेप, और इसके बाद आर नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। दोस्तों, अगला प्रश्न है फ्लूइड इज ए सब्सटेंस डेट। तो इसके बारे में सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड टर्म्ड पॉइज इक्विवेलेंट टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी, डाइन्स सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या आएगा? एट द फ्री सरफेस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहेसन। नाइन्थ प्रश्न देख लेते हैं। इफ़ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉन्वेक्स देन, अगर सरफेस जो लिक्विड का कॉन्वेक्स है तब क्या होगा यहाँ पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहेशन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। कोहेशन प्रेशर जो होता है इंक्रीज करता है। अगला प्रश्न जो है हमारा, प्रैक्टिकल फ्लूइड, व्यवहारिक तरल पदार्थ, उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे क्या होते हैं वो? क्या विस्कस होते हैं, पोसेस सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबल, पोसेस ऑल एबव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं? तो सही आंसर यही हो जाएगा, इस ऑप्शन डी, सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिकल फ्लूइड होता है वो विस्कस भी होता है, पोसेस सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव भी उसके ऊपर होता है, और कंप्रेसिबल भी होते हैं, मतलब ये कंप्रेसिबल भी होते हैं। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड इज कॉल्ड। कौन सी प्रॉपर्टी इसके कारण इसके जो इसके अपने खुद के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आकर्षित होते हैं, तो उस गुण को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11 सही उत्तर हो जाएगा कोहेसन, संसंजन। अगले प्रश्न पे आते हैं। फॉर विच ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस आर एंड लिक्विड्स। फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड, क्या होता है इसमें? बहुत अधिक दबाव पर अधिकतर गैस और द्रव की सांद्रता, इसकी विस्कोसिटी में क्या हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज करती है, वृद्धि हो जाती है इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
बल्क मॉडुलस जो होता है इलास्टिसिटी का, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, इंक्रीज विद प्रेशर। बल्क मॉडुलस जो होता है इलास्टिसिटी का, बल्क मॉडुलस जो होता है प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड्स कैन बी सस्टेन शियर फोर्स। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फ्लूइड शियर फोर्स को सस्टेन नहीं करता है। कैन सस्टेन शियर फोर्स को सस्टेन करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न, द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन ए क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm बोर कंटेनिंग वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। ये कितना हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 mm। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे V इक्वल टू दिया हुआ है, इज द इक्वेशन टू डिटरमाइन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है उसके हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा इसका 16th प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर। अगले प्रश्न पे आते हैं, 17वां प्रश्न, ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन। जब फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें कौन सी चीज़ कायम नहीं रहती है, कौन सा गुण इसमें नहीं रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शियर स्ट्रेस। ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन शियर स्ट्रेस। अगला प्रश्न है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ। क्या चीज़ चेंज नहीं होता इसमें? तो अगला उत्तर है इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देख लीजिए क्वेश्चन, फ्लूइड इज सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है फ्लूइड विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका यहाँ पे। 19वें प्रश्न पे आते हैं, फिनोमिना सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में यहाँ बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सरफेस टेंशन का फिनोमिना कौन सा है? इसमें रेन ड्रॉप जो होती है सरफेस टेंशन, रेज ऑफ सोप इन ए ट्री और ब्रेक ऑफ ए लिक्विड जेट्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न पे आते हैं, द वेपर प्रेशर ओवर द कॉनकेव सरफेस इज लेस देन द वेपर प्रेशर ओवर ए प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस पे जो प्रेशर होता है उससे अधिक कम होता है, उससे कम होता है कॉनकेव सरफेस जो प्रेशर, वेपर प्रेशर जो कॉनकेव सरफेस पे होता है वो प्लेन सरफेस पे वेपर प्रेशर से कम होता है। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न जो फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर आधारित है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, एसएससी का पेपर हो या फिर किसी भी प्रकार का जेईई का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी SSC जेईई का एग्ज़ाम हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मिल जाएगा। धन्यवाद।